हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः पंचदशोध्यायः। श्री गरुड़वाच, श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है, गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग भोग कर फिर निर्मल कुल में जाकर के उत्पन्न होता है, कृपा करके उसके गर्भ से उत्पत्ति का वर्णन करें कि वह पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसा विचार करता है। हे करुणानिधे, यह भी सुनाइए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर परम गोप्य होने पर भी मैं तुमको बताता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। शरीर का स्वरूप परमार्थों को सिद्ध करने वाले अनेक गुण संपन्न एवं योगियों की धारणा के योग्य है, वह मैं कहता हूँ। जिस शरीर में योगी जन षट चक्रों का चिंतन करके फिर दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में चिदानंद ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर के पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, ऐसा पुण्यात्मा पुत्र सूर्यादि ग्रहों के उच्च होने पर ही जन्म लेता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। ऐसा बालक पिता के घर विद्या विनय संपन्न होता हुआ बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है। तरुण अवस्था में दिव्य स्त्री को पाता है। धन पाकर के दान करने में तत्पर रहता है। पूर्व जन्मकृत तीर्थ आदि के पुण्य फल उदय होने पर वह आत्मा अनात्मा के विचार करता है। आत्मरूप ईश्वर एवं अनात्म रूप देहादिक और पृथ्व्यादिक में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है। इसे ज्ञान के लिए ही गरुड़ अनात्म रूप पृथ्वी आदि के गुण मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, ये पंच महाभूत शरीर के कारण है। इनसे पंच भौतिक शरीर बनता है। इन पंच महाभूतों से त्वचा, अस्थि, नाड़ियाँ, रोम इत्यादि ये पांच ही गरुड़ पृथ्वी के गुण कहे गए हैं। लाल, मूत्र, वीर्य, मज्जा, रुधिर यह जल के गुण है। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा एवं कांति यह योगियों के तेज कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना एवं चेष्टा करना यह वायु के गुण है। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह एवं संशय यह आकाश के गुण है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों से युक्त होकर के देह में स्थित रहते हैं। श्रोत्र, त्वचा, रसना, नासिका यह ज्ञानेन्द्रिय। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र
एवं मित्र ये 10-10 इंद्रियों के देवता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंखिणी ये शरीर के 10 मुख्य नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण हैं। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान, सारे शरीर में व्यापक होकर के व्यान वायु रहता है। वमन नाग वायु द्वारा होती है। कूर्म वायु से नेत्रोन मिलन होता है। कृकल वायु से छींक आती है। देवदत्त वायु से जाम्भाई उबासी आती है। धनंजय वायु सर्वव्यापक है। यह मृत्यु के अनंतर भी कुछ काल तक शरीर में रहता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुह्येंद्रिय, मस्तक, शरीर एवं रोम ये मल निकलने के 12 द्वार है। जिस प्रकार सूर्य की सत्ता से सारे जीव अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी प्रकार यह सब 10 वायु भी आत्मा की सत्ता से अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केस एवं 20 नख होते हैं। साधारण शरीर यानी व्यवहारिक शरीर यानी अपने जैसे साधारण शरीर, और पारमार्थिक शरीर यानी जिन्होंने तप योग से कुंडलिनी जागृत की है, 7 चक्र, वह हो जाता है पारमार्थिक शरीर यानी दिव्य शरीर। अब पारमार्थिक शरीर के लक्षण बताते हैं। सारे लोक, सप्त पर्वत, द्वीप, सप्त सागर, सूर्य आदि 9 ग्रह यह सब पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। षट चक्र तथा ब्रह्मांड में जो गुण है वह सब पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। योगी जनों के धारण करने की योग्य ब्रह्मांड के उन गुणों को मैं तुमसे बताता हूँ, जिनकी भावना से मनुष्य विराट रूप का भजन करता हो जाता है। पाँवों के नीचे तल लोक, पाँवों के ऊपर वितल, जानों में सुतल, सप्त देश में महातल लोक होता है। सतल के मूल में तलातल, गुह्य देश में रसातल, कटे में पाताल, इस प्रकार के 7 लोक हुए। नाभि के मध्य में भूलोक, उदर में भुवलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, मस्तक में तपलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक, यह 14 लोक पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे कर्ण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वाम कोण में हिमाचल पर्वत रहता है। ऊर्ध्व रेखा में निषद पर्वत एवं दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत और वाम रेखा में रमण पर्वत है। यह 7 पर्वत है। अस्थि स्थान में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप एवं नाड़ी स्थान पर क्रौंच द्वीप कहा गया है। त्वचा में शाल्मली, रोम समूह में प्लक्ष और नख स्थान में पुष्कर द्वीप है। अब समुद्रों की गणना करते हैं। मूत्र स्थान में क्षीर समुद्र है, शरीर के क्षीर स्थान में क्षीर सागर है, श्लेष्म में सुरोदधि एवं मज्जा में घृत समुद्र है। रस में रस समुद्र है, शोणित में दधि समुद्र है, कंठ अंतर्गत है, लंबिका स्थान में स्वादोदक समुद्र है। ब्रह्मरंध्र से 1 अंगुल नीचे नाद चक्र में सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु क्रम में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुद्धि स्थित है। नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र है। इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल की रचना का प्रचार है। उस विराट रचना का अपने शरीर में धारणा द्वारा चिंतन करें। इस प्रकार प्रातःकाल सदा पद्मासन करके अजपा जप के क्रम से 6 चक्रों का चिंतन यथारीति करता रहे। अजपा गायत्री का नाम है, जो मुनि जनों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। हे गरुड़, इस अजपा जप का उत्तम क्रम सुनो, जिसे करके जीव सदा भाव को त्यागता है। षट चक्र का विस्तार यह है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र
और लिंग देश में मूलाधार चक्र है। मूलाधार में स्वादिष्टान चक्र है, नाभि में मणिपूरक चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है और भ्रुव प्रदेश में आँखों के बीच के मध्य में आज्ञा चक्र है। इनका चिंतन करें। इस प्रकार के 6 चक्रों के ऊपर परम प्रकाशमान सत्य आनंद है एवं सदा शिव स्वरूप है। एक सहस्त्र हजार दल का अनादि कमल का चिंतन करें। इन 6 चक्रों के क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक पर ब्रह्मा का चिंतन करें। दिन रात 21,600 से अधिक श्वासों का आवागमन होता है, ऐसा महान विद्वान पुरुषों ने बताया है। एक दिन में 21,600 से अधिक श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं मनुष्य, साधारण मनुष्य। हकार अक्षर से श्वास बाहर जाता है। अब ये क्रियाएं बता रहे इसके अंदर, कुंडलिनी जागृत करने की क्रियाएं कैसे करना है। ब्रह्म काल में उठ करके हकार से श्वास बाहर छोड़ना है, सकार से अंदर लेना। हंस शब्द का आवाज आना चाहिए आपके श्वास लेते और छोड़ते समय। हकार अक्षर से श्वास बाहर जाता है और सकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस शब्द द्वारा जीव तत्वपूर्वक जप करता है। इनमें से 600 श्वास गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा के निमित्त है, 6000 विष्णु और 6000 शिव के निमित्त करें। 1000 श्वास जीवात्मा के निमित्त है, 1000 गुरु के निमित्त है, 1000 श्वास चिदात्मा के निमित्त है। श्वास उपश्वास से जाप करें। सत संप्रदाय के ज्ञाता है अरुणादिक अमर मुनि इन चक्रों के अंतर्गत ब्रह्म किरण रूप गणेशादि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। अतएव महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करें। इस प्रकार अनन्य बुद्धि होकर सब चक्रों में मानसिक पूजन करें। गुरुदेव द्वारा अजपा जप गायत्री का जाप करें। मानसिक पूजन की विधि यह है। ब्रह्मरंध्र में 1000 दल का कमल अधोमुख है, उसमें वर एवं अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करें और अपने ध्यान द्वारा श्री गुरुदेव के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर को स्नान कराने का चिंतन करें। श्री गुरुदेव का पंचोपचार पूजन करें, स्तुति एवं प्रणाम करें। तब 3.5 वलयों में स्थित प्रकाशमान 6 चक्रों में अमृत का संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आरोह अवरोह पूर्वक ध्यान करें। फिर ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। इसी सुषुम्ना के मार्ग द्वारा गए हुए लोग विष्णु का परम पद प्राप्त करते हैं। उसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद पर ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थिर करें, तब यह जाप होता है, अपने प्रयत्नों से नहीं होता है। इस प्रकार अंतर्यज्ञ रूप मानसिक पूजन करके बहिर्यज्ञ स्नान संध्या और हरिहर आदि देवताओं का गुरुओं का पूजन करें। जो देहाभिमानी पुरुष है, जिनसे यह अंतर्यज्ञ नहीं हो सकता है, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति ही सरल एवं मोक्षदायक है। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि है, तथापि सांसारिक जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार करके यह निश्चय किया है कि यह भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त शुद्ध करता है, किंतु भगवत भक्ति उनका फल रूप है। उसे प्राप्त कर लेने पर दुख नहीं होता है। यह आचरण तो कोई पुण्यात्मा पुरुष ही करता है। हे गरुड़, वह मेरी भक्ति द्वारा ही मोक्ष को पाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषाटिकायां सकृत जन्म जन्माचरण निरूपण नाम 15ोऽध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।